वेलकम टू द सलारजंग म्यूजियम। हैदराबाद का एक बहुत ही फेमस एंड प्रेस्टिजियस म्यूजियम। इसे 1951 में इनॉग्रेट किया गया था और ये म्यूजियम खास इसलिए है क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कलेक्शन है जो सिर्फ एक इंसान नवाब मीर यूसुफ अली खान ने कलेक्ट किया था। उन्होंने करीब 35 साल तक दुनिया भर से रेयर और एंटीक आइटम कलेक्ट किए थे। पेंटिंग, स्कल्पचर, कारपेट, क्लॉक, वेपन एंड फर्नीचर, बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिले। सलार जंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर मौसी इन हैदराबाद। सो वेलकम टू द सलार जंग म्यूजियम। मीर यूसुफ अली खान के डेथ के बाद इंटायर कलेक्शन एज ए गिफ्ट दे दिया गया था नेशन। इस म्यूजियम में आपको यूरोपियन, पर्शियन, चाइनीज, जापानीज एंड इजिप्ट से लाई गए एंटीक चीजें देखने को मिलेगा। म्यूजियम क्वाइट बोरिंग होता है लेकिन ये प्लेस ठीक ठाक। ये सब ओरिजिनल होगा ना उस टाइम के? चोला पीरियड, साउथ इंडिया। मैं आज ऑलमोस्ट 2 या 3 म्यूजियम में गया हूँ। वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना रहेगा, अगर जो भी हिंदू या बुद्धिस्ट का स्कल्पचर होता है तो उसके जो फेस होते हैं, फेस उसको ख़राब कर दिया जाता है। यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है। मोस्टली ये जो मुस्लिम रूलर होते हैं उसके द्वारा होता है और ये सब ओरिजिनल है। ये मूर्ति बहुत अच्छा है। सरस्वती ऑन पीक, इंडिया 19th सेंचुरी। इसका भी अगर आप देखोगे तो इसका भी फेस थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। पर इन लोगों पे जो टाइमिंग है उसको फाइंडिंग शो कर रहा है कि 20th सेंचुरी में फाइंड हुआ था, ये 15th सेंचुरी में फाइंड हुआ था और ये 17th सेंचुरी में। महावीर के तीर्थंकर, ये एक्चुअली कनाडा में बहुत बड़ा सा एक स्टैचू है। उसी का डिपिक्शन यहाँ पर शो कर रहा है। 24 तीर्थंकर, जैनिज्म के जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी गॉडेस बने हैं उनको शो कर रही है। नटराज के जितने भी स्कल्पचर होते हैं साउथ इंडिया में बहुत फेमस रहते हैं। आपको बहुत सारी जगहों में नटराज के स्कल्पचर दिख जाते हैं। वाह, कितना खूबसूरत सा है। मुझे लिटरली पता नहीं कौन सा गॉडेस को डिपिक्ट कर रहा है, शो कर रहा है, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा है। गरुड़ा वाहना ऑफ गॉड विष्णु। एक्चुअली ये सब जो बने हैं ये एक्चुअली लकड़ी के बने हैं और लकड़ी के जो कितने खूबसूरत से बनाए गए हैं। इसको कितना खूबसूरत से बनाया हुआ है। एंड और भी बहुत सारे लकड़ियों के बने पुराने ज़माने के सब चीज़ें। मालाबार चेयर, फूड, साउथ इंडिया 19th सेंचुरी का बना हुआ है ये सब। उस टाइम पे जो काम होते थे यार, बहुत अच्छा काम होता था कंपेयर के अभी के टाइम के। ये सब अभी भी इतना अच्छे से प्रिजर्व है, कोई ख़राब नहीं है। उसका स्ट्रक्चर जो भी है कितना डिटेल में बनाया हुआ चीज़ है और म्यूज़ियम में कितना अच्छे खूबसूरत से रखा हुआ है। इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा जो कृष्ण भगवान है उसको कितने अलग अलग उनके जो लाइफस्टाइल है उसमें दिखाया गया और कितना डिटेलिंग में इस चीज़ को कर्व किया गया। इस पार्ट को देखोगे, इस लकड़ी को देखोगे तो ये अभी भी मतलब ऐसा लग रहा है कि लकड़ी को अच्छे से कर्विंग किया है। पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि ये पूरा फाइनल पार्ट है, फाइनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ऐसा पता नहीं चल रहा है कि ये लकड़ी का बना हुआ नहीं है, लेकिन इसको देख के पता चल रहा है कि हाँ ये लकड़ी से कर्व किया गया है। अगर इसको देखोगे तो कितना अच्छा डिज़ाइन पे बनाया गया है। ये किसी जानवर के मुंह से स्ट्रक्चर निकाला गया है। ऐसा कोई लैंप है, कुछ सामान रखने का है।
इसमें तंबाकू डाल के हुक्का पीते थे लोग उस टाइम के, हुक्का स्मोकर जो रहते थे उस टाइम के। कपड़े 19th सेंचुरी के पेयर्स ऑफ स्लीपर, उस टाइम के ड्रेस, उस टाइम पे लोग कैसे कपड़े पहनते थे। हम एंटर कर रहे हैं आइवरी, जो हाथी के दांतों से बनाया जाता है, वेस्टर्न आइवरी। हाथी दांत की कलाकृति पर ना जाने कितने हाथी के दांत को, कितने हाथी को मारा गया होगा इन चीज़ों को बनाने के लिए। जस्ट इमेजिन, ना जाने कितने लाखों हाथियों को मारा गया हो। ये देखो, हाथी के दांत को मार के हाथी को ही बना दिया गया। कितना बड़ा हाथी का दांत है यार ये। ऐसा देखा जाए तो क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छा है, लेकिन सीरियसली हाथी के दांत को तोड़ के हाथी बना दिया गया। लुक एट दिस स्ट्रक्चर। बुद्धिज्म को दिखाया जा रहा है कि बुद्धा का स्कल्पचर है। ये आइवरी चेयर्स है, ये टीपू सुल्तान को गिफ्ट दिया गया था लुइस के द्वारा ऑफ फ्रांस। लुइस जो फ्रांस के थे कोई, उन्होंने गिफ्ट किया था ये। इस एक चेयर में कितने हाथियों के दांत होंगे, यू कांट इमेजिन। और ये जो पार्ट्स के आइवरी हैं, ये गोवा के हाथी के बनाए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो उसमें चाइनीज डिपिक्शन शो कर रहा है। And this section of the museum, the most treasured masterpiece of the museum is the Veiled Rebecca, a marvelous sculpture by J.B. Benzoni. Veiled Rebecca, यह एक स्कल्पचर का नाम है, नॉट ए पर्सन का। यह स्कल्पचर पॉपुलर हुआ था ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। J.B. Benzoni इन्होंने इस स्कल्पचर को बनाया था। लुक एट दिस, कितना खूबसूरत है, लेकिन इसको कितने खूबसूरत से बनाया गया है यार। लाइक एवरी डिटेल आप देख सकते हैं कि हर एक डिटेल पर कितना ध्यान दिया गया है। वेल्ड रेबेका, इसको 19th सेंचुरी में बनाया गया था। अगर आप चेहरे पे देखोगे, चेहरे के ऊपर पर्दा टाइप का है, लेकिन चेहरा दिख रहा है। उन्होंने कुछ नकाब या चादर कुछ ओढ़ा हुआ है, उसका क्लैरिटी दिख रहा है अच्छे से। जिस जगह है वो है वॉकिंग स्टिक के बारे में बता रहा है कि वॉकिंग स्टिक की हिस्ट्री और कैसे बनाए गए थे। ये जो वॉकिंग स्टिक है, ये कुछ अलग डिज़ाइन के, अगर आप देखोगे तो ये पैर है और कोई में शू पहना हुआ है। वॉकिंग स्टिक बनाया गया है, ये एक्चुअली जो मछली होते, जो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मछली होते, उसके स्पाइन से बना हुआ है। तो भाई बहुत क्रिएटिव किया गया है इसमें। अगर आप इसको देखोगे तो ये है एनिमल के हेड का वॉकिंग स्टिक। एक्चुअली ये अमीर लोगों के हैं, मोतियों से बने हुए वॉकिंग स्टिक है ये। ज़्यादातर अमीर लोग से वो अफोर्ड कर सकते हैं। और ये वॉकिंग स्टिक ग्लास का बना हुआ है, मतलब इसको चलने के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना होगा, और डालोगे तो ऐसे टूट जाएगा। क्यों बनाया ये समझ नहीं आ रहा। और ये वॉकिंग स्टिक नहीं, ये गल्फ स्टिक है, क्योंकि इसका हैंडल आपको देखोगे तो क्लियरली समझ आएगा कि ये बाकी लोग से अलग है।
ये सब हैंडल जो है ये वॉकिंग स्टिक है। कितना खूबसूरत डिज़ाइन है यार, मैं आंखें दिख रही है, कितनी खूबसूरत से बनाया गया है। ये सेक्शन शायद सबसे बोरिंग सेक्शन होगा क्योंकि यहाँ सबसे खाली है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं है, सब लोग बाहर गए हुए हैं। आर्म्स एंड आर्मर गैलरी है। ये लड़ाई के टाइम में जो शील्ड थे वो सब दिखाया जा रहा है। सूट ऑफ चेन मेल, सारे रियल है ये सब। ये जगह अच्छा है, इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा करने वाला जगहों में से एक है और इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ है क्योंकि लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है यहाँ पर लोग इस चीज़ को देखने की। समझ नहीं आ रहा इससे कैसे कोई मारेगा। सही, ये स्कॉर्पियन टाइप का बना हुआ है डिज़ाइन, इससे कैसे लड़ाई किया जा सकता है। देखोगे ये एक्चुअली जो है जो महाराजा शिवाजी जी ने पहना था अटैक करने के लिए, जो बहुत फेमस हुआ उन्हीं के कारण। लुक एट दिस गन, ये सबसे खूबसूरत है यार, कितना बड़ा, ऐसा लग रहा तोप है, इतना बड़ा उसका जो मुंह है, जो टॉप हेड है इतना बड़ा खुला हुआ है। ने छावा मूवी देखा है तो एक मूवी के फाइट सीन में इसको शो किया गया है और मैं जब सीन देखा तो मुझे लगा ये क्या पहना दिया है, क्या कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन ये रियली यूज़ किया जाने वाला चीज़ में से एक है। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा पैक मेजर, शराब का गिलास, दारू अगर कोई पीता है तो पैक मेजर कर सकता है इस चीज़ से। और अभी हम जा रहे हैं पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग, तो ये सब रवि वर्मा का पेंटिंग है। इस पर एक मूवी आया था अगर आपको पता हो, गंदीपुटा हीरो। At the Salar Jung Museum, two notable paintings by the legendary Indian artist Raja Ravi Verma are the part of the collection. The Salar Jung Museum is a diverse collection of paintings reflecting India's rich artistic heritage and global influence. स्कूल टाइम के टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में दिखाया गया था। ये पेंटिंग पहले से छोटा है, अगर आप जो ये राजा है बीच में बैठा हुआ है, मुगल राजा, इसके चेहरे को देखोगे तो आप जो स्मॉल डिटेल्स है जो दिखा रहा है कि बूढ़ा हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं बाहर दिखा तो देखो कितना छोटा पेंटिंग है ये। आज से समझ सकते हैं जो पेंटर होते हैं वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, मतलब स्मॉल डिटेल को भी वो दिखाएं कितना खूब। तो 5 बजे तक ये म्यूज़ियम खुला था और हम आधा ही देख पाए और ये म्यूज़ियम बंद हो गया, तो हम लोग को सबको खाली कर रहे हैं और सब लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा शॉर्ट बट अमेजिंग जर्नी इनसाइड द आइकॉनिक सलार जंग म्यूजियम, एक ऐसी जगह जहां हर गैलरी, हर पेंटिंग और हर आर्टिफैक्ट एक कहानी सुनाता है।